उत्तर भारत के शांतिपुर गांव में रमेश नाम का एक साधारण किसान रहता था। रमेश की जिंदगी बेहद सादा थी। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठना, खेतों में मेहनत करना और शाम को परिवार के साथ बैठकर दिन भर की बातें करना। गांव की मिट्टी, वहां की हवा और वहां के लोग ही उसकी पूरी दुनिया थे। रमेश के लिए जीवन का मतलब था परिश्रम, ईमानदारी और अपने संस्कारों का पालन करना। उसकी दुनिया खेत, घर और मंदिर तक सीमित थी। वह अपने खेतों में फसल बोता, घर लौटकर बच्चों के साथ खेलता और हर त्योहार पर मंदिर में पूजा करता। गांव के लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे और रमेश भी इसी परंपरा का हिस्सा था। उसे अपने हिंदू होने पर गर्व था और वह अपने पुरखों की परंपराओं को पत्थर की लकीर मानता था। उसके लिए धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि उसकी पहचान और जीवन का आधार था। वह अपने बच्चों को भी यही सिखाता कि अपने संस्कारों और रीति रिवाजों का सम्मान करना चाहिए। एक शाम जब सूरज ढलने को था और गांव में हल्की ठंडक फैल गई थी, रमेश के दरवाजे पर एक अनजान पैकेट मिला। न नाम न पता। पैकेट देखकर रमेश चौंक गया, क्योंकि उसके गांव में कोई भी चीज बिना वजह या बिना नाम के नहीं आती थी। उसने पैकेट खोला तो उसमें एक मोटी काले जिल्द वाली किताब निकली। किताब का वजन उसके हाथों में महसूस हो रहा था, मानो उसमें कोई बड़ा रहस्य छुपा हो। रमेश ने किताब को उलट पलट कर देखा, लेकिन उस पर कोई चिन्ह या संदेश नहीं था। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, पवित्र बाइबल। यह नाम पढ़ते ही रमेश के मन में हलचल मच गई। उसने कभी बाइबल को नजदीक से नहीं देखा था, लेकिन इसके बारे में कई बातें सुनी थी। रमेश ने यह नाम सुना तो था, लेकिन हमेशा एक डर और शंका के साथ। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या यह किताब उसके लिए है? किसने भेजी और क्यों? गांव में ईसाई धर्म को लेकर कई अफवाहें थी। लोग कहते थे कि यह धर्म हमारे संस्कारों को खत्म कर देता है। कुछ लोग कहते थे कि बाइबल पढ़ने से इंसान अपने धर्म से भटक जाता है, तो कुछ इसे विदेशी साजिश मानते थे। इन बातों ने रमेश के मन में डर और जिज्ञासा दोनों पैदा कर दिए। रमेश के मन में सवालों का तूफान था। यह किताब उसके घर कैसे पहुंची? क्या कोई उसे बहकाना चाहता है या फिर यह कोई इत्तेफाक है? वह सोचता रहा कि क्या इस किताब को छूना भी सही है या नहीं। वह किताब अब उसके लिए एक अनजाना खतरा बन गई थी। रमेश के लिए यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि उसकी दुनिया में आया एक बड़ा सवाल था। क्या वह अपने डर को पार कर इस किताब को समझने की कोशिश करेगा या फिर इसे हमेशा के लिए नजरअंदाज कर देगा? उसकी आंखों में जिज्ञासा और डर दोनों झलक रहे थे और उसके मन में एक नई यात्रा की शुरुआत हो चुकी थी। रमेश का मन अब गहरे डर और उलझन में डूबा हुआ था। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो रहा था, रमेश की आंखों से नींद गायब थी। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ा फैसला उसके सिर पर मंडरा रहा हो। वह बार बार सोचता, क्या सही है, क्या गलत? क्या उसे अपने दिल की सुननी चाहिए या समाज की परंपराओं का पालन करना चाहिए? उसके भीतर डर और परंपरा के बीच एक गहरी खींचतान चल रही थी। बचपन से उसने यही सीखा था कि समाज की मान्यताएं सर्वोपरि हैं और उनसे हटना मतलब अपमान और तिरस्कार झेलना। उसके लिए धर्म का मतलब था मंदिर जाना, कुल देवता की पूजा करना और हर त्योहार पर पूरे गांव के साथ मिलकर रीति रिवाज निभाना। यही उसकी पहचान थी, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन जब उसने बाइबल को हाथ में लिया तो उसे अपने पुरखों की सख्त हिदायतें याद आईं। दूसरे धर्मों से दूर रहो, अपनी परंपरा मत छोड़ो। उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या वह सच में गलत कर रहा है या यह सिर्फ डर है जो उसे रोक रहा है? उसे डर था कि अगर गांव वालों को पता चला तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लोग उसे तिरस्कार की नजरों से देखेंगे, उसके परिवार को भी अपमान सहना पड़ेगा। गांव में बातें जंगल की आग की तरह फैलती हैं। एक छोटी सी बात भी बड़ा तूफान ला सकती है। उसके भीतर एक जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। एक आवाज कहती थी, इसे पढ़कर देख, शायद इसमें कुछ नया सीखने को मिले। तो दूसरी आवाज डराती थी, यह धोखा है, इससे दूर रहो वरना सब कुछ खो दोगे। रमेश खुद से ही जूझ रहा था। सामाजिक दबाव और बहिष्कार के डर ने उसे मजबूर कर दिया। उसे लगने लगा कि अगर उसने यह किताब अपने पास रखी तो वह अकेला पड़ जाएगा,
समाज से कट जाएगा। गांव में रहकर समाज से अलग होना सबसे बड़ा डर था। आखिरकार उसने तय किया कि वह इस किताब से छुटकारा पा लेगा। उसके मन में भारीपन था, लेकिन उसे लगा कि यही एक रास्ता है जिससे वह अपने डर और समाज के दबाव से बच सकता है। रमेश ने सोचा, किताब को गांव के बाहर पुराने कुएं में फेंक देगा। वहां से यह हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर हो जाएगी। लेकिन क्या सच में डर और परंपरा के बीच फंसा उसका मन कभी शांत हो पाएगा? उस रात रमेश ने बाइबल उठाई, घर का दरवाजा चुपचाप खोला और डरते डरते कुएं की ओर चल पड़ा। कुएं के पास पहुंचकर उसने एक बार फिर किताब को देखा। क्या मैं सही कर रहा हूँ? लेकिन समाज का डर भारी था। उसने गहरी सांस ली और बाइबल को कुएं में फेंक दिया। छपाक की आवाज आई और सब शांत हो गया। रमेश को लगा कि अब उसका बोझ उतर गया है, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन उस रात उसे बेचैनी ने घेर लिया। बार बार वही छपाक की आवाज और कुएं का अंधेरा, पानी उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। उस रात के बाद रमेश की नींद और चैन दोनों गायब हो गए। सपनों में वह बार बार देखता कि बाइबल पानी में डूबी नहीं बल्कि तैर रही है। दिन में भी उसका मन बेचैन रहता। खेत में काम करते हुए भी वह कुएं की ओर खींचता चला जाता। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा, जब तक एक दिन वह खुद को रोक नहीं पाया और कुएं के पास पहुंच गया। डरते डरते उसने कुएं में झांका। बाइबल पानी की सतह पर तैर रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे उसने सपने में देखा था। यह देखकर रमेश हैरान रह गया। उसे लगा, यह कोई साधारण किताब नहीं, इसमें जरूर कोई शक्ति है। रमेश ने हिम्मत जुटाई, रस्सी से किताब को बाहर निकाला। वह भीगी थी, लेकिन उसके पन्ने सही सलामत थे। उसने किताब को घर लाकर छुपा दिया और हर रात चुपचाप पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते उसे यीशु मसीह की बातें समझ में आने लगी। हे सब परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इन शब्दों ने उसके मन का बोझ हल्का कर दिया। उसकी बेचैनी कम होने लगी। बाइबल अब उसके लिए सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक बन गई थी। बाइबल पढ़ने के साथ रमेश के स्वभाव में बदलाव आने लगा। गुस्सा और चिंता की जगह शांति और नम्रता ने ले ली। उसकी पत्नी ने भी उसके बदलते व्यवहार को महसूस किया, लेकिन रमेश ने अभी तक कुछ नहीं बताया। एक दिन उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। वैद्य की दवाएं बेअसर रहीं। रमेश की सारी आस्था डगमगा गई। तभी उसे बाइबल की एक बात याद आई, विश्वास की प्रार्थना रोगी को चंगा कर देगी। रमेश ने पहली बार यीशु से सच्चे दिल से प्रार्थना की। चमत्कार हुआ। अगली सुबह उसकी पत्नी पूरी तरह स्वस्थ थी। रमेश को यकीन हो गया कि उसे सच्चा परमेश्वर मिल गया है। रमेश की पत्नी की चंगाई की खबर गांव में फैल गई। लोगों में हलचल मच गई। कुछ ने इसे संयोग कहा, कुछ ने अनहोनी। पंचायत ने रमेश को बुलाया और पूछा, क्या तुमने अपना धर्म छोड़ दिया? रमेश ने जवाब दिया, मैंने सच्चा परमेश्वर पाया है जिसने मेरी पत्नी को बचाया। उसकी बातों से पंचायत नाराज हो गई और रमेश के परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। अब उन्हें गांव के कुएं से पानी भरने और दुकान से सामान खरीदने की भी मनाही थी। लेकिन रमेश का विश्वास और मजबूत हो गया। वह हर रात परिवार के साथ प्रार्थना करता और बाइबल पढ़ता। बहिष्कार के दिन रमेश के लिए कठिन थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह और मेहनत करने लगा, परिवार की जरूरतें पूरी करता रहा। उसने कभी किसी से नफरत नहीं की, बल्कि अपने विरोधियों के लिए भी प्रार्थना करता। धीरे धीरे कुछ लोग छिपकर उसकी प्रार्थना सुनने लगे। वे देख रहे थे कि मुश्किलों के बावजूद उसके घर में शांति और प्रेम है। एक दिन सरपंच का बेटा घायल हो गया। वैद्य ने जवाब दे दिया तो किसी ने सलाह दी, रमेश से प्रार्थना करवाओ। रमेश ने बिना किसी शर्त के प्रार्थना की और चमत्कार हुआ। लड़के की हालत सुधर गई। इस घटना ने पूरे गांव की सोच बदल दी। सरपंच के बेटे की चंगाई के बाद गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया। पहले जहां लोग डर और संदेह में जीते थे, अब वहां उम्मीद और खुशी की लहर दौड़ गई थी। हर कोई इस चमत्कार की चर्चा कर रहा था
और गांव के लोग एक दूसरे से मिलकर अपने अनुभव साझा करने लगे। पुराने झगड़े और मनमुटाव भी धीरे धीरे खत्म होने लगे। गांव की गलियों में अब बच्चों की हंसी गूंजने लगी थी और हर चेहरे पर एक नई चमक थी। अब लोग रमेश के पास बाइबल और यीशु के बारे में जानने के लिए आने लगे। रमेश, जो कभी खुद डरा हुआ और अकेला महसूस करता था, अब आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह सबको धैर्यपूर्वक सुनाता कि कैसे विश्वास ने उसके परिवार को नया जीवन दिया। गांव के बुजुर्ग, महिलाएं और युवा सभी रमेश की बातों को ध्यान से सुनते और सवाल पूछते। धीरे धीरे गांव में एक नई सोच जन्म लेने लगी। कुछ ही समय में कई परिवारों ने भी विश्वास करना शुरू कर दिया। वे अपने घरों में प्रार्थना करने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। गांव में आपसी सहयोग और प्रेम की भावना बढ़ने लगी। रमेश के घर के बाहर हर शाम लोग इकट्ठा होकर मिलजुल कर प्रार्थना करते, गीत गाते और अपने अनुभव साझा करते। यह सब देखकर गांव के बाकी लोग भी आकर्षित होने लगे। रमेश का घर अब प्रार्थना सभा का केंद्र बन गया था। वहां हर हफ्ते लोग इकट्ठा होते, एक दूसरे के लिए दुआ करते और अपने जीवन में आए बदलावों की कहानियां सुनाते। रमेश की माँ और बहनें भी सबको चाय और नाश्ता कराती, जिससे सबको अपनापन महसूस होता। धीरे धीरे रमेश का घर पूरे गांव के लिए आशा और विश्वास का प्रतीक बन गया। गांव ने मिलकर उस कुएं को यादगार बना दिया जहां बाइबल फेंकी गई थी। वह अब परिवर्तन का प्रतीक बन गया। कुएं के पास हर त्योहार पर लोग इकट्ठा होते, फूल चढ़ाते और उस दिन को याद करते जब गांव में नई शुरुआत हुई थी। बच्चों को भी उस कुएं की कहानी सुनाई जाती ताकि वे जान सकें कि कैसे एक छोटी सी घटना ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। वह बाइबल जिसे रमेश ने कभी डर कर फेंका था, अब उसके पास सुरक्षित थी। पानी के निशान आज भी उसके पन्नों पर थे। रमेश उसे बड़े गर्व से सबको दिखाता और बताता कि कैसे यह किताब उसके लिए उम्मीद की किरण बनी। गांव के बच्चे भी उस बाइबल को छूकर आशीर्वाद मांगते। यह बाइबल अब रमेश के लिए सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि उसके विश्वास और साहस की निशानी बन गई थी। रमेश अब गांव के चर्च का अगुवा था। वह सबको बताता कैसे एक किताब ने उसके जीवन और पूरे गांव को बदल दिया। उसकी कहानी सुनकर आसपास के गांवों के लोग भी प्रेरित होने लगे। रमेश का जीवन अब दूसरों के लिए मिसाल बन गया था और उसका गांव एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा था।